नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाएंगे। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है और उन्हें हिंदू धर्म में भाग्य का भी देवता माना गया है। किसी भी नई शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा को अहम माना जाता है। इससे काम में लाभ मिलता है और बप्पा की कृपा लोगों पर बनी रहती है। इस दिन गणेश भगवान का व्रत रखने से भी लाभ मिलता है। इसके अलावा इस दिन अगर कथा का पाठ किया जाए तो भगवान गणेश खुश होते हैं और उनकी विशेष कृपा देखने को मिलती है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी कथा है जिसे गणेश चतुर्थी पर पढ़ने से लाभ मिलेगा। कथा की बात करें तो एक बार भगवान गणेश और माँ पार्वती जी नदी के किनारे बैठे थे। माँ पार्वती जी ने इस दौरान वक्त बिताने के लिए शिव जी के साथ चौपड़ खेलने की विनती की। शिव जी भी खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा ये पैदा हुई कि आखिर इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। ऐसे में शिव जी ने कुछ तिनके बटोरे और पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इसके बाद उन्होंने पुतलों से ये विनती की कि बेटा, तुम इस खेल को देखना और हार जीत का सही फैसला करना। शिव जी और पार्वती जी ने इसके बाद ये खेल खेलना शुरू किया। उन्होंने ये खेल 3 बार खेला, मगर तीनों बार ही पार्वती जी जीत गईं और शिव जी की हार हुई। अब फैसले की घड़ी थी तो फैसला हुआ। इस दौरान पार्वती जी को विजयी बनाने की जगह लड़के ने शिव जी को विजयी घोषित कर दिया। ये नतीजा सुनकर पार्वती जी उखड़ गईं और उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उनके साथ धोखा करने वाले को श्राप दिया। माँ पार्वती जी ने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक को जब उसकी गलती का एहसास हुआ तो उसने माँ पार्वती जी से इसकी माफ़ी मांगी। माँ पार्वती जी ने उसे माफ़ किया और कहा, 1 वर्ष के बाद इस स्थान पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके हिसाब से गणेश व्रत करने से फल प्राप्ति होगी और तुम मुझे प्राप्त करोगे। 1 साल के बाद वहाँ पर नाग कन्याएं आईं तो बालक ने उनसे गणेश भगवान के व्रत की जानकारी ली। पूरे विधि विधान से शख्स ने 21 दिन तक गणेश भगवान का व्रत रखा और पूजा पाठ किया। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक से वरदान मांगा। बालक ने भगवान गणेश से कहा और उन्होंने बालक से वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से कहा कि वो उसे इतनी ताकत दे दें कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने माता पिता के साथ कैलाश आ सके। ये व्रत कथा इतनी ताकतवर है कि शिव जी को भी इस व्रत कथा का पालन करना पड़ा था। दरअसल खेल के दौरान बालक द्वारा गलत परिणाम की घोषणा करने के बाद पार्वती जी सिर्फ उस बालक से ही परेशान नहीं हुई थी, बल्कि शिव जी से भी पार्वती जी काफ़ी क्रोधित हो गई थी। ऐसे में जब कैलाश पर्वत पर पहुंचकर बालक ने शिव जी को ये कथा बताई तो शिव जी ने भी गणेश भगवान का 21 दिन का व्रत रखा। इससे माँ पार्वती जी प्रसन्न हुई और शिव जी को लेकर उनका जो गुस्सा था वो शांत हो गया। आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।